कल्पना कीजिए आप पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर ऊपर है, जहां ग्रेविटी नहीं है। दिन में 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। आप तैरते हुए खाना खाते हैं, बाथरूम जाते हैं, रिसर्च करते हैं और सोते हैं दीवार से चिपके स्लीपिंग बैग में। ये कोई विज्ञान कथा नहीं है, ये है स्पेस स्टेशन जो सच में मौजूद है और पिछले 20 वर्षों से वहाँ इंसान रह भी रहे हैं। आज हम जानेंगे स्पेस स्टेशन के बारे में सब कुछ, इसका इतिहास, इसका डिज़ाइन, अंतरिक्ष में कैसे इंसान रहते हैं, क्या रिसर्च होती है, क्या खतरे हैं, इसका भविष्य क्या है और क्यों ये इंसानी इतिहास का सबसे अनोखी उपलब्धियों में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेस स्टेशन की उस यात्रा को जो धरती से शुरू होती है और यूनिवर्स की ओर ले जाती है। स्पेस स्टेशन क्या है? स्पेस स्टेशन एक मानव निर्मित अंतरिक्ष यान है जिसे पृथ्वी के कक्षा यानी ऑर्बिट में इस तरह स्थापित किया जाता है कि वहां इंसान महीनों तक रह सके, काम कर सके और विज्ञान के हर क्षेत्र में रिसर्च कर सके, वो भी शून्य ग्रेविटी में। ये एक फ्लाइंग साइंस लैब है जहां पृथ्वी से दूर दुनिया भर के वैज्ञानिक को मॉड्यूल्स भेजता है। स्पेस यात्री महीनों तक काम करते हैं और वो जानकारी देते हैं जो हम कभी धरती पर नहीं जान सकते। कैसे शुरू हुआ ये सपना? सन 1800 के दशक में कुछ लेखकों ने कल्पना की थी एक ऐसी चीज की जो धरती के चारों ओर घूमे और इंसान वहां रहे, लेकिन ये सिर्फ एक काल्पनिक कल्पना थी। फिर आए वैज्ञानिक कॉन्स्टेंटिन tsiolkovsky और हरमन ओबर्ट, जिन्होंने स्पेस स्टेशन को एक वैज्ञानिक लक्ष्य बनाया। फिर 1971 में सोवियत यूनियन ने पहला मानवयुक्त स्पेस स्टेशन सैल्यूट 1 लॉन्च किया। उसके बाद सोवियत यूनियन ने और भी स्पेस स्टेशन लॉन्च की, जिसमें से सैल्यूट 2, सैल्यूट 7 और मीर। के बाद अमेरिका ने पहला स्पेस स्टेशन स्काईलैब 1973 में लॉन्च किया। उसके बाद विश्व के कई देशों ने एक साथ मिलके, जैसे अमेरिका, रूस, जापान, यूरोप के कई कंट्री और कनाडा ने मिलके ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च किया, जो कि सन 2000 से अभी तक एक्टिव है। और रिसेंट 2021 में चाइना TSS यानी तियांगोंग लॉन्च किया। अभी तक कुल 13 स्पेस स्टेशन बनाया जा चुका है, जिसमें अभी जो एक्टिव है वो है ISS और TSS, बाकी सब निष्क्रिय हो चुके हैं। आज ये स्पेस स्टेशन हमारे सिर के ऊपर हर 90 मिनट में पूरे पृथ्वी को चक्कर लगाता है, दिन में 16 बार। ISS क्या है? ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महंगा वैज्ञानिक प्रोजेक्ट है। इसका कुल लागत $100 अरब से भी ऊपर। ये करीब 400 टन भारी, आकार में एक फुटबॉल मैदान जितना, और ये लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलता है। इसमें 15 से भी ज़्यादा मॉड्यूल्स हैं, जैसे लैब, रहने की जगह, जिम, बाथरूम, डंकिंग पोर्ट्स और 8 सोलर पैनल। और ये सोलर पैनल इतने बड़े हैं कि वो एक छोटे शहर को भी बिजली दे सकते हैं। अंतरिक्ष में कैसे रहते हैं इंसान? धरती से 400 किलोमीटर ऊपर जीवन आसान नहीं होता। खाना खास पैकेट में होता है, जिसे गर्म पानी में डालकर खाया जाता है। ग्रेविटी ना होने के कारण स्लीपिंग बैग को दीवार में बांधकर सोते हैं। बाथरूम में वैक्यूम सिस्टम का इस्तेमाल होता है। बिना पानी के नहाना, ग्रेविटी ना होने के कारण पानी फैल जाता है और सब कुछ गीला होने का संभावना होती है, इसीलिए टिश्यू या वाइप्स का इस्तेमाल होता है। कपड़े बिना धोए कई दिन चलाए जाते हैं। हर दिन 2 घंटे एक्सरसाइज करनी पड़ती है ताकि मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर ना हो। सबसे बड़ा चैलेंज मानसिक तनाव, क्योंकि बाहर कोई सूरज नहीं, ना ताजी हवा, ना पेड़ पौधे, ना परिवार। इसीलिए अंतरिक्ष यात्रियों के लिए हफ्ते में वीडियो कॉल, बुक्स, फिल्म, गेम्स का इंतजाम होता है। क्यों बनाया गया है स्पेस स्टेशन? स्पेस स्टेशन कोई टूरिस्ट प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक इंटरनेशनल साइंस लैब है जहां हर रोज सैकड़ों वैज्ञानिक प्रयोग होते हैं, जैसे मानव शरीर पर माइक्रो ग्रेविटी का असर, हड्डियां और मांसपेशियां कैसे कमजोर होती है, दवाइयां कैसे काम करते हैं, नए मेडिसिन और वैक्सीन का टेस्टिंग, फसल उगाना बिना ग्रेविटी के, जिससे हम फ्यूचर में मंगल पर खेती कर सकें, एयर प्यूरिफिकेशन, वाटर रिसाइकलिंग, टंकिंग टेक्निक और रोबोटिक्स, पृथ्वी की पर्यावरण की मॉनिटरिंग। स्पेस स्टेशन में क्या क्या खतरे होते हैं? छोटे छोटे उल्कापिंड जो स्पेस स्टेशन से टकरा सकता है, रेडिएशन का खतरा, सूरज के कॉस्मिक किरणों जो शरीर के लिए नुकसानदायक है, तकनीकी खराबी जैसे एयर लीकेज, सोलर पैनल का फेल होना, कूलिंग सिस्टम का फेल हो जाना। बच्चों और आम लोगों के लिए क्या काम आता है ISS?
आईएसएस ना सिर्फ वैज्ञानिक प्रयोग है बल्कि एक एडुकेशन का जरिया बन चुका है। दुनिया भर के स्टूडेंट्स का लाइव इंटरव्यू स्पेस स्टेशन से होता है। नासा और इसरो जैसे संगठन हजारों बच्चों को स्पेस एडुकेशन से जोड़ रहे हैं। भविष्य क्या है स्पेस स्टेशन का? अभी तो प्रेजेंट में वैज्ञानिक प्रयोग के लिए आईएसएस हमारे लिए एक्टिव है, लेकिन फ्यूचर में और भी देश और संस्था स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है। उसमें से ब्लू ओरिजिन, ऑर्बिट, रीफ, स्टारलैब, इसरो यानी भारत भी 2035 तक अपने इंडियन स्पेस स्टेशन लॉन्च करना चाहता है। ये स्टेशन न सिर्फ रिसर्च के लिए होंगे बल्कि हो सकता है कि आप और मैं एक दिन बाइक की तरह स्पेस विजिट पर जा सके। स्टेशन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। आईएसएस हर दिन में 16 बार पृथ्वी का परिक्रमा करते हैं, इसीलिए वहाँ एक दिन में 16 बार दिन और रात होता है। अंतरिक्ष यात्री हवा और पानी को रिसाइकलिंग करते हैं, इंक्लूडिंग पेशाब को भी रिसाइकलिंग करके पिया जाता है। जीरो ग्रेविटी के कारण फ्लेम कर्ल नहीं होती, आग का गोला गोल दिखता है। अभी तक 20 से भी ज्यादा देशों के 270 से भी ज्यादा यात्री स्पेस स्टेशन में रह चुके हैं। आईएसएस पर इसरो के सहयोग से भारतीय द्वारा भी एक्सपेरिमेंट चल चुका है। स्पेस स्टेशन एक उड़ती हुई प्रयोगशाला नहीं है, ये इंसान का जिज्ञासा, उसका साहस और विज्ञान में विश्वास का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि जब दुनिया के देश मिलकर काम करते हैं तो हम सितारों तक पहुंच सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में जब आप आसमान में देखें तो ये सोचे कि कहीं उस नीले तारे के पास कोई इंसान जीरो ग्रेविटी में रिसर्च कर रहा होगा, सिर्फ इंसानियत के नाम पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल गॉडलेस गैजेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले एपिसोड में हम और भी स्पेस मिशन और विज्ञान की अद्भुत कहानियां लेकर आएंगे। धन्यवाद।